एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 2022 यूपी इलेक्शन में बसपा का हार यानी बहुजन समाज का हार हो गया है। वर्तमान भारतवर्ष में मनुवादी पार्टी का एक ही मकसद था, हर हाल में, हर परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी को रोकना है, ताकि संविधान को, भारत में जो संविधान चलता है, उन्हें मनचाहे अमेंडमेंट कर सके और बहुजन का आवाज बन के उभरने वाले बसपा को रोक देने से मनुवादी बिना रोके, बिना टोके अपना एजेंडा वो फिट कर बैठे। मनुवादी पार्टी अपना एजेंडा को फिट करने के लिए जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को शाम दाम दंड और भेद प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में फिनिश करने के लिए काम किए और ये लोग सोच रहे सक्सेस हो गए। ये गलत है। वर्तमान तारीख में बहुजन समाज का कैडर दोबारा उठ खड़ा होने के लिए अपना ताकत जुटा रहे हैं। मैं समझता हूं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने का सबसे बड़ा वजह है दलित ही दलित का खिलाफ हो गया। यानी जो लोग कभी दादा साहब कांशीराम को साथ नहीं देते थे, वही लोग आज बसपा का हार में खुशी है। जो लोग बाबा साहेब आम्बेडकर को कभी साथ नहीं देते थे, उनका वंशज आज बसपा का हार में खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए आप लोग, भारत वर्तमान तारीख में भारत का संविधान का आर्टिकल 335 को डायरेक्टली बीजेपी वाले फिनिश कर रहे हैं। और जितने भी ओबीसी चलाने वाले पार्टी है, वो कभी भी संविधान और बाबा साहेब विचार को फॉलो नहीं करते। हम कैसे अखिलेश यादव का ऊपर भरोसा करेंगे जो रिजर्वेशन बिल को फाड़ते हैं? हम कैसे यादव का पॉलिटिकल पार्टी को, आरजेडी को भरोसा करेंगे जो विचार ही नहीं जानते, जो बाबा साहेब आम्बेडकर को ही नहीं पढ़ते? इलेक्शन का पीरियड में ये मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं। अखिलेश यादव जी कृष्ण का वंशज जो खुद को कह के हिंदुत्व के भाग साइड जाते हैं, तो कैसे हम इन लोगों का ऊपर भरोसा करेंगे? वर्तमान तारीख में उत्तर प्रदेश में बसपा को दुर्बल करने के लिए खास करके बहुजन समाज का कुछ महत्वाकांक्षी लीडर, खुद को लीडर कहने वाले लोग बहुत खुश है, जिनको मैं कहता हूं वो गांधी का हरिजन है। इन हरिजनों ने बाबा साहेब को धोखा दिए, इन हरिजनों ने दादा साहेब कांशीराम को धोखा दिए, इन हरिजनों ने आज बहन मायावती जी को धोखा दिए, यानी बहुजन समाज को धोखा दिए। आप लोग ये मत सोचिए बसपा का फिनिश, ऐसा नहीं है। पूरा समाज आज कमजोर हो रहा है। इसीलिए वर्तमान तारीख में हम सब मिलकर बहुजन समाज को फिर मजबूत करना है। मैं सोचता हूं इसके लिए मेरा भी काम बहुत क्विक हो गया है। मैं कुछ नहीं किया, शायद इसीलिए बसपा को वोट दिलाने के लिए सक्षम हो नहीं पाया। हर कोई व्यक्ति, आप हम व्यक्तिगत स्तर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। बहन मायावती जी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके लिए पूरा समाज यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है क्योंकि वो ब्राह्मण है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत जाता है क्योंकि वो वैश्य है। और दलित पार्टी को भारतवर्ष में पलपने नहीं देने के लिए ये सब लोग का चाल है। मीडिया जानबूझकर अफवाह फैलाता है और बसपा को फिनिश करने के लिए बीजेपी का बी टीम बताया। आप लोग सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या खेल हुआ। यहां नुकसान सिर्फ से SC ST को नहीं है,
यहां नुकसान ओबीसी को भी हो गया। केशव चंद्र मौर्य को हराया गया। बीजेपी में होते हुए भी मौर्य को फिनिश कर दिया गया ताकि सीएम कैंडिडेट वहां बच ना सके। यह रणनीति नहीं तो और क्या है। जो मनुवाद पार्टियों का रोड़ा बन के खड़ा होता है, उन्हें सर्वनाश करने के लिए मनुवादियों का चाल है। यह चाल को हमारा लोग समझना चाहिए। ममता बनर्जी को इसीलिए पश्चिम बंगाल में सपोर्ट मिला, पूरा मीडिया उनका साथ हो गया, पूरा हायर कास्ट लोग साथ हो गए, क्योंकि वर्तमान तारीख में मनुवादियों का पार्ट एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, प्रेस मीडिया है। हमारा पास क्या है? हमारा लोगों के पास क्या है? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही एक आसरा था और इनको भी आज कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनुवादी ये मत सोचिए हम कमजोर नहीं है। हजारों सालों से लड़ रहे हैं और भी लड़ेंगे। हम लोगों को भूखा रहना आदत है, संघर्ष करना भी आदत है। हमारा पूर्वजों हर स्थिति पर संघर्ष करके आज यहां तक हम लोगों को ला के खड़ा कर दिए है। बसपा जल्दी ही फिर अपना ताकत दिखाएगा। बसपा जल्दी ही यूनाइटेड होगा। इसीलिए बसपा कर्मियों, बसपा साथियों, हम सब लोग को मिलकर मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सिर्फ बहन जी को टीका टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा समाज के लिए? मैं समझता हूं जीरो है। और भारत में रहने वाले जितने भी नौकरी पेशादार लोग हैं, याद रखिए आप लोग जिंदगी में क्या सोचते हैं? अच्छा मकान बना के लिए सोचते हैं, ट्रांसफर के लिए, अच्छे जगह ट्रांसफर के लिए सोचते हैं, और बेटी का शादी, बेटा का शादी और सेटलमेंट, बस इतना तो कर रहे हैं। समाज के लिए लड़ना तो सीखिए। इसीलिए बसपा आज हार गया है। गिने चुने लोग आज एम्प्लॉयज बसपा को समर्थन कर रहे हैं और कुछ दलाल भी हमारा कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। इस दलाल को समझना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर को गांधी का हरिजन ने हराया, दादा साहब कांशीराम को गांधी के हरिजन ने हराया, और आज बहन मायावती जी को भी गांधी का हरिजन ही हरा रहे हैं। खुद को दादा साहब कांशीराम का सिपाही कहते हैं। जब दादा साहब कांशीराम जिंदा थे तब कभी भी ये लोग साहब कांशीराम को मदद नहीं की। ऐसे गद्दारों को समझना चाहिए। ये नुकसान सिर्फ बसपा के लिए नहीं है, पूरा समाज के लिए, और से ज्यादा नुकसान ओबीसी को भी होने वाला है। आप जितने भी हिंदू हिंदू चिल्लाइए आप लोग, आपका रिजर्वेशन पिटने वाला है। आप 335 तो हटेगा कैसे? आप जितने नौकरीशाही लोग बैठे हुए सुन रही है तो सुनिए, आपका जनरेशन को नौकरी नहीं मिलेगा तो मिलेगा तो 10,000 रुपया का नौकरी मिलेगा, 5,000 रुपया का नौकरी मिलेगा। यानी उनको पेट पालने के लिए वो दिन रात छटपटाएगा और शासन का कुर्सी के लिए नहीं। इसीलिए एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी को बनाना बहुजन समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं हुआ। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं हुआ। हम सब यूनाइटेड होके सीख जाना चाहिए। जितने भी अपना महंतों का रखकर बसपा को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे दलित लीडर, खुद को लीडर कहने वाले लोग, आप भी समझ जाइए अब हम पिटने वाले हैं। क्योंकि संविधान चेंज होगा तो आर्टिकल 335 नहीं रहेगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। वर्तमान फुल दम का साथ ये लोग करेंगे, क्योंकि अब बसपा नहीं है उन्हें डराने के लिए, उनको रोकने के लिए। फिर भी मेरा ये भरोसा है बसपा का पदाधिकारी, बसपा का वर्कर का ऊपर, आने वाला कल हम जबरदस्त रोकेंगे मनुवाद को। अभी हमारा लोगों को सिर्फ एक ही सोचना है, मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद। ये अंबेडकरवाद का हार हुई है, मनुवाद का जीत हुई है। इसीलिए भारतवर्ष में रहने वाले 85% पॉपुलेशन, जितने भी ओबीसी लोगों का पॉलिटिकल पार्टी भी है, या सपा या आरजेडी, जो भी हो ना क्यों, ये मत सोचिए बसपा का फिनिश हुआ है। आपका भी ज्यादा फिनिश हो गया है, आप लोगों का भी ज्यादा नुकसान हो गया है। हम तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग ऐसे ही लड़ देते हैं।
गंदा पानी पी के जीने की आदत बन चुका है, सूखा रोटी खा के जीने की आदत बन चुका है। और 10 साल सह जाए, 5 साल सह जाएंगे, और 5 साल सह जाएंगे, 3 दिन भूखा रहेंगे, लेकिन बसपा का काम आगे बढ़ाएंगे। भारत में तमाम जितने भी बसपा का पदाधिकारी सुन रहे हैं, घर छोड़ दीजिए, आप लोग सुख सुविधा त्याग कर दीजिए, क्योंकि हमारा जनरेशन को बचाना है, हमारा नस्ल को बचाना है। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। बाबा साहेब का सपना, दादा साहेब कांशीराम का सपना को पूरा करने के लिए सिर्फ बसपा ही आज भी दमखम भरता है। 12% वोट है, 13% वोट आज भी हमारा पास है। हम लोगों तो जीरो में शुरू किए थे, अभी भी ताकत है। ये ताकत को बिखरते हुए ताकत को इकट्ठा करना है। हर स्टेट का पदाधिकारी आप लोग ऑफिस छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी ऑफिस छोड़ दीजिए। हर दिन गांव गांव जाना ही होगा, नुक्कड़ सभा करना ही होगा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल कैडर करना ही होगा। तब जाके मजबूती का साथ हम बसपा को फिर आगे लाएंगे। हम सब मिल जाएंगे तो डेफिनेटली मजबूती का साथ आगे आएंगे। और आपको हरिजन बनना है तो बस युग युग आप धोखा दे रहे हैं, आने वाला कल भी धोखा देंगे। फिर रिपीट करता हूं, गांधी का हरिजन मत बनिए। अब शुरू होगा अंबेडकर बात बनाम मनुवाद। हम इकट्ठा हो जाएंगे तो अपने आप मनुवाद कांपता है। इसीलिए साथियों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस हम लोगों को यूनाइटेड होके फाइट करना है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर का उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 113 स्पीच में बताते हैं, वन पार्टी, बहुजन समाज का एक ही पार्टी होना चाहिए नेशन में, ताकि मनुवाद को मुंह तोड़ चैलेंज कर सके। आज बहुजन समाज का बहुत सारे पार्टी बन गया है, इसीलिए हमारा वोट बिखरता है। नेशनल पार्टी है बसपा, सब आके आप लोग शामिल हो जाइए, नहीं तो आने वाला कल हमारा जनरेशन को 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन मतलब 335 फिनिश, 335 आर्टिकल फिनिश मतलब नो जॉब, नो सोशल सिक्योरिटी, नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नो एजुकेशन। जब जॉब नहीं रहेगा, हमारा लोगों के पास क्या है? हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कैपिटलिस्ट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी ही हमारा साधना है। लेकिन इनको भी फिनिश करते हैं मनुवादी। आप चपरासी बनने से भी उन्हें नफरत है। इसीलिए आप लोग फिर ताकतवर हो जाइए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव लिखिए। आप लोगों का सहयोग से बहुत वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन चलता है। इनको बचाना बहुत जरूरी है, ताकि बाबा साहेब का मिशन हम घर घर तक पहुंचा सके। थैंक यू। जय भीम।